नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग सभी स्वस्थ और ठीक होंगे। आप जुड़ चुके हैं दांगी एकेडमी में एक नए अपडेट के साथ। क्या अपडेट है? क्योंकि हाल ही में अभी पीएनएसटी की काउंसलिंग चल रही है, तो आपको फीस को लेके बहुत सारे क्वेरी होगी। तो मैं यहाँ पर आपको उन सारी फीसों के बारे में बताऊंगी कि किस कॉलेज में फ़ीस कितनी लग रही है और आपको स्कॉलरशिप के रूप में को कितनी मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में आपको मिल जाएगी। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। क्या है अभी हाल ही में क्या चल रहा है? पीएनएसटी जो बीएससी नर्सिंग यदि एमपी से करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखो क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेज से जो भी बीएससी करना चाह रहा है हमारे मध्य प्रदेश से, तो उसमें दो प्रकार से आप यहाँ पर कॉलेज कर सकते हैं। या तो आप डीएमई के थ्रू कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप बीएचएस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डीएमई के कॉलेज हैं, 6 कॉलेज हैं और इसमें 810 सीट, मैंने पहले भी वीडियो में आपको सारे कॉलेज की लिस्ट बता दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम फीस के बारे में बात करेंगे। वहीं पर डीएचएस के कॉलेज के बारे में देखें तो ये 18 कॉलेज हैं जिनमें कितनी 1050 सीट टोटल है। ठीक है, और एक है सेंट्रल गवर्नमेंट का बीएमएचआरसी जिस जो एक कॉलेज है और इसमें सीट कितनी है, 40 सीट यहाँ पर है। इस प्रकार से टोटल 25 गवर्नमेंट कॉलेज है हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, और सीट टोटल कितनी है, 1900 इसमें टोटल सीट है ना। अब बात करते हैं हम कि भाई इसमें फीस कितनी लगेगी। ठीक है, तो फीस की बात करते हैं। जो देखो एमपी से जो बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं, यदि वो डीएमई से करना चाहते हैं तो उनको प्रतिवर्ष 30,000 रुपए फीस लगेगी। ठीक है, प्रतिवर्ष 30,000 फीस लगेगी। मैं अभी इनके बारे में डिटेल में भी बताऊंगी कि किस में कितनी फीस लगने वाली है। ठीक है, लेकिन आपको स्टाइपेंड के रूप में 35,000 आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, क्या स्टाइपेंड के रूप में आपको क्या होगी, ये 35,000 जो फीस है ये वापस मिल जाएगी। ठीक है, वापस हो जाएगी। तो इससे एक प्रकार से देखा जाए तो क्या होगा कि डीएमई कॉलेज में यदि आप एडमिशन लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, तो यहाँ पर भी एक प्रकार से आप देखो तो 0 पैसे ही लग रहे हैं। लेकिन आपको क्या 30,000 फीस पे करना पड़ेगा, फिर स्टाइपेंड के रूप में आपको वो वापस मिलेगी। लेकिन वहीं पर मैं बात करूं डीएचएस कॉलेज की, तो ये जो डीएचएस कॉलेज है इसमें आपको फ्री एडमिशन मिलेगा और इसके अलावा स्टाइपेंड के रूप में आपको 40,000 रुपए प्रतिवर्ष वापस मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर एडमिशन फीस भी नहीं देनी है और आपको पैसे भी मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसमें आपको टोटल सरकार द्वारा कितने रुपए दिए जाएंगे, तो 1,60,000 रुपए आपको वापस कर दिए जाएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर 30,000 आपको पे करना पड़ेगा, फिर आपको 35,000 बाद में मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि जो इसमें क्या है कि यदि आप इनमें से किसी भी कॉलेज से यदि आप जॉब मतलब कि अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको मतलब कि यहीं पर आपको क्या जॉब मिल जाएगी, ये चीज बिल्कुल कंफर्म रखिए। इसमें क्या होता है, डीएमई कॉलेज में मेडिकल कॉलेज होते हैं और हॉस्पिटल उसी से अटैच होते हैं। वहीं पर मैं डीएचएस कॉलेज की बात करूं तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल होते हैं वहां पर आपको प्रैक्टिस करनी होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो डीएचएस कॉलेज है ना, जितने भी डीएचएस कॉलेज, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डीएचएस कॉलेज में क्या हो रहा है कि आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी और डायरेक्ट आपको उसमें से पैसे भी वापस मिलेंगे। ठीक है, मतलब पैसे वापस क्या, आपको पैसे देगी सरकार और आपको फीस पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसमें देखिए डीएचएस कॉलेज जो है नर्सिंग, देखो शासकीय नर्सिंग कॉलेज जबलपुर में है, एक शासकीय नर्सिंग कॉलेज उज्जैन में है, देवास में है, सतना में है, रायसेन में है, दतिया में है, विदिशा, झाबुआ, मंदसौर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सीधी, राजगढ़, नरसिंहपुर, शिवनी, रतलाम, खंडवा, अनूपपुर। इस प्रकार से 1080 सीट जो डीएचएस कॉलेज, वो कॉलेज जिसमें आपको फीस पे नहीं करनी है किसी भी ईयर में, 4 साल के कोर्स में आपको किसी भी ईयर में फीस पे नहीं करनी है। ठीक है, वहीं पर मैं बात करती हूँ डीएचएस कॉलेज में, जो
डीएमई कॉलेज की बात कर रही हूँ, तो जो डीएमई कॉलेज है यहाँ पर आपको फीस पे करनी है। तो वो कॉलेज कौन कौन से हैं भाई? वो कॉलेज है एक गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज एमजीएम कॉलेज इंदौर, फिर जीएमसी कॉलेज भोपाल, एनएससीबी कॉलेज जबलपुर, जीआरएमसी कॉलेज ग्वालियर, एसएसएमसी कॉलेज रीवा, बीएमसी कॉलेज सागर। ठीक है, तो ये 6 कॉलेजेस हैं। ठीक है, इन 6 कॉलेजेस में यदि आप क्या करते हो, एडमिशन लेते हो, तो क्या होगा कि आपको फीस पे करना होगा, लेकिन आपको स्टाइपेंड के रूप में क्या 35,000 वापिस हो जाएगी, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं आगे कि जो फीस है, ठीक है, डीएमई कॉलेज में जो फीस है उनका स्ट्रक्चर क्या है भाई, कहाँ कहाँ कितनी फीस लगने वाली है। तो आप इसमें देखिएगा जो प्रशिक्षण शुल्क है वो कितने रुपए लगेंगे, प्रतिवर्ष लगेगा 25,000 रुपए। जो आप 30,000 पे करने वाले हैं ना, उनमें से आप देखो कहाँ कहाँ कितनी फीस लगने वाली है। ठीक है, जो कंप्यूटर शुल्क है वो सिर्फ एक बार लगेगा साल में, मतलब एक ही बार लगेगा, प्रतिवर्ष नहीं लगेगा। एक बार जब आप एडमिशन लोगे उस समय क्या होगा, सिर्फ एक बार आपको 1,000 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी। वहीं पर कौशल मनी जो है इसमें भी 500 रुपए सिर्फ एक बार आपको फीस पे यहाँ ये पे करना पड़ेगा, इसके बाद नहीं करना पड़ेगा, मतलब इसके नाम पर आप 2 बार नहीं दोगे। ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट फीस है जो 1500 प्रतिवर्ष लगेगी। यदि वहां पर डीएमई कॉलेज में यदि हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है तो आपको प्रतिवर्ष 6,000 रुपए प्रतिवर्ष देना पड़ेगा, यदि हॉस्टल है तो। ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। फिर काउंसलिंग फीस कितनी लगेगी, 1,000, जो सिर्फ एक बार लगेगी। तो ये पूरा डीएमई कॉलेज का स्ट्रक्चर था। 30,000 रुपए कहाँ कहाँ लगने वाला है, तो ये था अपना फीस का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो जो गवर्नमेंट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज में क्या अंतर है भाई। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज, एक है गवर्नमेंट कॉलेज और एक है प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज तो जो प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज है और गवर्नमेंट कॉलेज में केवल ये गर्ल्स के लिए है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज जो होता है वो केवल गर्ल्स के लिए, और प्राइवेट कॉलेज जो है गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों के लिए है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। गर्ल्स जो गवर्नमेंट कॉलेज है तो सरकार सबसे पहली प्रायोरिटी किसे देते हैं गर्ल्स को देती है, और वहीं पर प्राइवेट कॉलेज है उसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों साथ में मिलके पढ़ते हैं। अब ये पूरी फीस आपके सामने एक बार और देख लीजिए कि क्या है भाई ये फीस का स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। डीएमई कॉलेज में एक प्रकार से आपको फ्री ही इसमें भी एडमिशन होगा, लेकिन बात इतनी है कि आपको पहले फीस देना पड़ेगा और फिर वो बाद में 35,000 बाद में वापस हो जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा पूरा फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप अपनी काउंसलिंग मुझे लगता है आपने करवा लिए होंगे, है ना, तो बढ़िया है, करवाइए, पढ़िए। ठीक है, और यदि नेक्स्ट ईयर 2026 के लिए यदि आप पीएनएसटी की तैयारी करना चाहते हैं हमसे जुड़कर, तो आप दांगी एकेडमी ऐप इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पर बड़े कम शुल्क में आपको सारे कोर्स उपलब्ध है, जिनमें से रिकॉर्डेड, लाइव और टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सारी उसमें उपलब्ध है। तो आप प्लीज़ डाउनलोड कीजिए और सेशन को लाइक कीजिए। इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए, हम उसी अनुसार इसमें अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।